खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे। थोड़ा सा दूरी बनाओ यार तुम लोग। खून बहेगा सड़कों पे। सभी लोग बैनर के पीछे आ जाइए, सभी लोग बैनर पीछे आइए, साथी सभी लोग आप लोग बैनर पीछे आ जाओ। ऐसे बैठ जाइए सभी लोग बैठ जाइए। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभी लोग बैठ जाइए। पीछे वाला जो भी है जब एक बार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 होश में आओ। अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। इस सब बहन को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस सब बहन को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस सब बहन को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, बहन को न्याय देना होगा, देना होगा, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपनी अपनी तख्तियां ऊपर किए तख्तियां ऊपर करेंगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ। थोड़ा इसको मनीषा बहन को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, मनीषा बहन को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा, नहीं तो योगी जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। जो लोग हमारे समाज की व्यवस्था को बदले हुए हैं उनकी व्यवस्था को आपको लात मारना होगा। जैसे ही आप इनकी सामाजिक व्यवस्था को लात मारते हैं तो राज सत्ता पर आपका कब्जा होगा। आज वर्तमान में वो लोग अपनी जो है सामाजिक व्यवस्था कायम करके राज सत्ता पर कायम है और मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। आज के वर्तमान इस देश में बहु बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं हैं। जो उनकी मर्जी हो रही है कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सबको संगठित होकर के एक साथ आवाज़ लगाना है और इस सामाजिक व्यवस्था को चेंज करना है। चेंज करके सत्ता पर भी काबिज होना है, तब जाके हमें न्याय मिलेगा। भारत में जितने भी बलात्कार होते हैं 95% महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। अगर आप चाहते हैं तो न्याय मिले तो आप उनकी व्यवस्था को त्याग करके अपने तंत्र को लागू करें। इसी आशा उम्मीद के साथ आपने हमारी बात सुना। फांसी दो, फांसी दो। योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नदियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो, नदियों का संरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं
फांसी दो, फांसी दो, के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कारण वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथियों, हमारे बीच में हम सबके संघर्षों के साथी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश सचिव भाई विकास भारती जी है। मैं चाहता हूं कि आए और अपने ओजस्वी विचारों के माध्यम से बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अपनी हुंकार भरने का कार्य करे। बड़े भाई माननीय विकास भारती, अरे अभी यही जैसे तब तक साथियों अभी वो कहीं इधर उधर हैं। मैं इंडियन लॉयर एसोसिएशन के बहुत ही जाबाज साथी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता बड़े भाई माननीय एडवोकेट अखिलेश भारती जी हैं। मैं चाहता हूं कि आप आएं और अपने ओजस्वी विचारों के माध्यम से बहन मनीषा के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सभी साथियों को जय मूल निवासी। आप लोग दुख की घड़ी में आए हुए हैं, इसलिए जो समस्याएं पूरे भारत में विकराल रूप धारण कर रही है, सबसे इसमें जिम्मेदार यह सरकार है। सरकार के साथ साथ जो आज पूरे भारत में पुलिस प्रशासन के लोग उनकी चाटुकारिता और तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो इसका ऑफशूट विंग्स इंडियन लॉयर एसोसिएशन बनाया गया है, यही हमारे गरीब और मजलूमों के लिए, इसलिए कि हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उनको संवैधानिक ज्ञान नहीं होता, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको धमकाया डराया जाता है। तो इसके वजह से हमारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। इसलिए कि वो सही से उसको एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार से दबायल हो चुकी है ये पुलिस प्रशासन के लोग। आने वाले समय में जैसे पूरे समाज के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मैं महिलाओं से गुजारिश करना चाहता हूं, और इतने जो हमारे भाई हैं, अब आने वाले समय में कैंडल मार्च नहीं, सैंडल मार्च निकलना चाहिए। जब सैंडल मार्च निकलेगा, आने वाले समय में पुलिस प्रशासन और जितने भी अधिकारी कर्मचारी आला अफसर हैं, उनके साथ भी वही व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमारी जो बहनें जिंदा जलाई जा रही हैं, उनके लाशों को जलाने का काम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग, उनके साथ भी एक्शन का काम किया जाएगा। और इस दुख की घड़ी और आप लोगों के विश्वास को कायम करने के लिए इंडियन लॉयर एसोसिएशन बड़े पैमाने पूरे भारत में बनाया जा रहा है। मैं एडवोकेट अखिलेश भारती, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद का, आप लोगों के बीच में मैं ये आग्रह करने आया हूँ कि जो भी हमारे भाई बंधु के साथ जितने भी आला अधिकारी गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी पूरी जीवन लगाने के लिए तैयार हूं। आप लोगों का जो भी केसेस होंगे वो लड़ने के लिए तैयार हूं। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हाथरस DM मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आए तो आए। सर, मैं शैलेंद्र भारती, जिला संयोजक अर्जुन क्रांति मोर्चा, प्रयागराज इलाहाबाद। बेटा दूरी हट जाओ, तो हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हटो। चल तुम ऊपर करके लाइव सुना दी इधर ठीक शांति बनाए। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। खड़े रहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यपाल भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी प्रयागराज इलाहाबाद। विषय: उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त होने से हत्या एवं रेप की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होने के विरोध में धरना कर विरोध क्यों कर रहे हैं। पहला मुद्दा है 14 सितंबर 2020 को हाथरस में अनुसूचित जाति अर्थात वाल्मीकि जाति की बेटी के साथ 4 दबंग गुंडे किस्म के ठाकुरों ने गैंग रेप किया और उसके साथ उसकी जीभ काट दी और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। पीड़िता का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन 28 सितंबर 2020 राती तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ने एम्स नई दिल्ली रेफर कर दिया। 29 सितंबर 2020 को सुबह 7:30 बजे अनुसूचित जाति की बेटी की मौत हो गई, जिसमें 3 दोषियों की गिरफ्तारी हुई, मगर एक की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई। उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अमाननीय घृणित कार्य करने वाले दबंग गुंडे किस्म के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी। पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया दिया जाए और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता एवं पीड़िता परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरे मुद्दे में आज आजमगढ़ के बास गांव के प्रधान सत्यदेव जयते
के हत्यारोपी सूर्यांश दुबे खुलेआम घूम रहा है एवं क्षेत्र में रंगदारी वसूल रहा है। सत्यमेव जयते के हत्यारों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए एवं अन्य अपराधियों की जिस तरह संपत्ति कुर्क की गई है उसी तरह इन अपराधियों की भी संपत्ति कुर्क की जाए। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। मुद्दे में तीसरा नंबर 29 सितंबर 2020 को बलरामपुर में अनुसूचित जाति की बेटी की अगवा कर गैंगरेप कर पैर और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जिसकी अस्पताल जाते समय मौत हो गई। अमानवीय पीड़ित कार्य करने वाले दबंग गुंडे किस्म के दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दी जाए। पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता एवं पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। मुद्दे में चौथा नंबर 30 सितंबर 2020 को आजमगढ़ जिले में 8 वर्षीय बच्ची के साथ 20 वर्षीय युवक रेप एवं बच्ची के साथ रेप और भदोही में 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कर चेहरा कूचकर हत्या करने वाले दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। 5वें मुद्दे में पिछले 14 सितंबर को किसानों के विरोध में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में संत कबीर नगर, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इटावा सहित कुछ जिलों में किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। किसानों के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे को वापस किया जाए। उपरोक्त मांगों पर कार्रवाई न करने की दशा में बहुजन क्रांति मोर्चा भारत बंद करने के लिए बाध्य होगा। ये जिन संगठनों ने हमको सहयोग दिया बहुजन क्रांति मोर्चा को, उनके सभी संगठनों के ज्ञापन माननीय महोदय जी को, सर जी को भेंट करते हैं। मैं माननीय सीएम साहब से चाहूँगा कि आप हमारे इस ज्ञापन के बारे में 2 शब्द कहने का कार्य करें। आपका ज्ञापन हमने सुन भी लिया और सरकार इस मामले में संजीदा है। आपकी बात पहुंचाई जाएगी। पहुंच तो ऑलरेडी चुकी है बात, आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया बहुत सारे माध्यमों से। इसलिए ये आपका ज्ञापन आज ही तत्काल ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से आगे पहुंचा दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद।